कांग्रेस नेता स्वर्गीय संजय गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कई रोचक सवालों के जवाब दिए। पायलट ने पीसीसी चीफ बदले जाने पर कहा, कांग्रेस में कब कौन कहा क्या काम करेगा यह एआईसीसी तय करती है। तो वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर पायलट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा। सचिन पायलट ने प्रदेश भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में विपक्ष है ही नहीं, पूनिया के सभी आरोप निराधार हैं। राज्यसभा में हमारी 2 सीट सुनिश्चित थी। इस दौरान जिसने भी जो भी कहा या करवाया उसका कोई औचित्य नहीं था। आगे उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने पत्रकार वार्ता में क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर हुई पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पत्रकारों द्वारा पीसीसी चीफ बदले जाने के सवाल पर कहा कि राजनीति में कब क्या होगा यह किसी को मालूम नहीं है। किसको कहां पर क्या काम देना है ये कांग्रेस का नेतृत्व अच्छी तरह जानता है। कब अध्यक्ष बदलेगा, कब कौन कहां क्या काम करेगा, कोई भी व्यक्ति सरकार या संगठन में हो उसका निर्णय एआईसीसी लेती है और लेती रहेगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी निष्ठा से मैं निभा रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम को, जिन्होंने 6 साल के कार्यकाल में कांग्रेस को अनेकों उपलब्धियां दिलाई। जहां मात्र हमारे 21 विधायक रह गए थे, वहीं आज हम लोग सत्ता में बैठे हैं। इसका पूरा श्रेय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने सभी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यकर्ताओं के खून पसीने की बदौलत आज हम यहां जनता की सेवा करने के लायक बने हैं। इस बात का स्मरण हमें 24 घंटे रहना चाहिए। प्रदेश की 7 करोड़ जनता चाहती है कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने हमें सत्ता की चाबी दी थी उसका हम निर्वहन करें और लोगों को वह शासन दे जिसकी उम्मीद जनता हमसे करती है। कांग्रेस पर बाड़ाबंदी के दौरान 23 विधायकों से बड़ी डील करने के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। अपनी ही पार्टी के विधायकों को प्रलोभन देने की क्या जरूरत है। कांग्रेस और कांग्रेस के सभी सहयोगी विधायकों का पूर्वानुमान था और जो संख्या बल था उसके अनुसार एक वोट हमारे दोनों प्रत्याशियों को मिला है। मैंने चुनाव से पहले दावा किया था वह सही निकला। इसका मतलब यह है कि जितनी बातें कही गई थी वह निराधार थी। चाहे किसी ने भी कहीं से भी बोली हो, संख्या बल के अनुसार वोट डाले गए। इस दौरान जो भी कहा गया करवाया गया उसका कोई औचित्य नहीं था। पूनिया के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। कहीं न कहीं बचाव की मुद्रा में वह आ गए हैं। चीन मुद्दे को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि मौजूदा समय में देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। यह साल कोई बड़ा अद्भुत साल है। चीन ने जो भी अभी तनाव पैदा किया हुआ है उसको लेकर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि हम हमारे वीर सैनिकों की शहादत पर नमन करते हैं, लेकिन भारत चीन सीमा पर हुए विवाद का केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि हमारी सीमा में कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। पायलट ने आगे कहा कि जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा, शब्दों का खेल करके हम वास्तविकता को परिवर्तित नहीं कर सकते। भारत की सीमाओं पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कोई भी दल राजनीति करके हमारे देश की अखंडता को, आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज करेगा तो पूरा देश मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ उस पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है उसका खुलासा करना चाहिए। आज असमंजस पैदा हुआ है एलएसी पर। यथास्थिति को लेकर केंद्र सरकार को पारदर्शिता के साथ स्पष्टता से अपना बयान देना चाहिए। प्रदेश में काफी समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पायलट ने कहा कि बहुत जल्द सभी नियुक्तियां होंगी। सोनिया गांधी जी ने इन नियुक्तियों को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उस कमेटी के माध्यम से सभी नियुक्तियां भी होंगी। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को सरकार और संगठन मिलकर आगे गति देगी। इसी का संचालन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अगला कदम उठाएगी। पायलट की दिल्ली यात्रा को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों के जवाब में पायलट ने कहा कि 1.5 साल पहले हमारी सरकार बनी है और पूरी शिद्दत से हम जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। जिस महकमे की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी उसमें कोई कमी नहीं है। आज राजस्थान में 50 लाख लोग मनरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। मनरेगा में 10 लाख प्रवासी जो राजस्थान में वापस आए हैं उन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पूरे देश में मनरेगा में आज राजस्थान सबसे अव्वल है। पूरी निष्ठा से हम हमारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, 1.5 साल में विपक्ष ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया कि जनता को लगे कि राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज है। हम लोगों पर कोई आरोप लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर पायलट ने कहा कि एक तरफ जहां आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है,
उस समय केंद्र सरकार लोगों की जेब पर चाकू चला रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर केंद्र सरकार क्या साबित करना चाहती है? आज समय है राहत देने का। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर गए हैं तो उसकी राहत जनता तक पहुंचनी चाहिए। उसमें बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। तेल की कीमतें बढ़ती ही महंगाई बढ़ती है। आज महंगाई के बादल मंडरा रहे हैं। लोग महंगाई के शिकंजे में फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए उनके खातों में पैसा ट्रांसफर हो, फ्री अनाज मिले, मनरेगा में कार्य दिवस 200 कर दिए जाएं, शहरों में भी नरेगा के पैटर्न पर कोई योजना हमें चलानी चाहिए। ये सभी काम केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।